हेलो स्टूडेंट्स, आज एमएच टेट 2020 में जो पीजीटी लेवल 3 का पेपर हुआ था उसमें आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 31। तो देखिए, पढ़िए क्या है क्वेश्चन और आंसर कीजिए। 31 है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। पहला है, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लड़के आप ही चले जाएंगे। तीसरा है, आप लोग शांत हो जाएं। चौथा है, आप हुजूर जरूर पधारें। तो बताइए कौन सा है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है। तो इसमें हो जाएगा 31 का 2 कि लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी वो अपना काम अपने आप कर रहे हैं। 32 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। बताओ कौन सा अशुद्ध है। मृत्योपरांत, योगीराज, प्रोज्वल, प्रज्वलित। बताइए। अशुद्ध यानी गलत, तो इसमें मृत्योपरांत गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए जो विभाग ने माना है वो ही हम सही मानेंगे, ठीक है। नहीं तो इसमें मुझे ये सेकंड भी गलत लग रहा है, योगीराज भी। चलिए अगला देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। तो बताइए असंगत कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। लंबा नाटा, अभिग अनभिग, अनुरक्ति विराग या सत्कार तिरस्कार। जल्दी बताइए 33 का क्या होगा भाई। 3 अनुरक्ति विराग, क्योंकि अनुरक्ति विरक्ति होता है, विराग नहीं होता। चलिए अगला देखिए। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए किस में नहीं हुआ है। सॉरी, इल प्रत्यय, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें हम देखते हैं इसमें हुआ है क्या। देखिए इसमें हम देखते हैं, इसमें भी इल है, इल है, इल है। इसमें ईएल का प्रयोग हुआ है, मरा प्लस ईएल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। तो बकरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, वर्द की, छागी, अजा, छेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई नंबर 1 वर्द की, ठीक है। अगला देखिए, और तीनों इसके पर्याय हैं, छागी, अजा, छेरी। 36 है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं, या मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखिए। 37 किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए। चलो भाई आंसर दीजिए 37 का कि किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। चिदाभास, वागी स्वर, तदर्थ या तिरोहित। तो भाई 37 का उत्तर हो जाएगा 2 वागी स्वर। अगला देखिए 38 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, मैंने उनका धन्यवाद किया, या कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं।
इसमें आपने शुद्ध बताना है, शुद्ध यानी सही कौन सा है। ये तो वैसे ही 2 बार कृपया आ गया, गलत हो गया। ठीक है, ये विकल्प यही सही है कि हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ठीक है, प्रश्न 39 है, 39 है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। भयभीत, करण तत्पुरुष, सेठ साहूकार, समा अर्धवंद्व, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष, स्वर्गगत, कर्म तत्पुरुष। बताइए कौन सा गलत है इसमें 39 में। तो इसमें एक हो जाएगा भाई, भयभीत है ना, ये सही है। सेठ साहूकार द्वंद्व है, समा अर्धवंद्व है। ठीक है, अगला है वही विद्याहीन, विद्या से हीन यानी अलग हो रहा है विद्या से, तो अपादान है। स्वर्गगत, स्वर्ग को आ गया इसलिए क्रम तत्पुरुष है। ये भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, करण तत्पुरुष नहीं हो सकता, ये भी अपादान तत्पुरुष होगा, इसलिए ये गलत है, संगत है। अब 40 नंबर देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइए कौन सा असंगत होगा यानी गलत होगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर कथा। सही है, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिना किसी प्रयास के आयास, जिसे शाप दिया गया है, अभिशप्त। बताइए कौन सा गलत है इसमें। इसमें तीसरा हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के, आयास नहीं हो सकता भी। चलो अगला देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। एक, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना होगा, सारा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। बताइए भाई कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित यानी जिस संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता भाई। बताइए 41 का क्या आंसर होगा। 41 का हो जाएगा भाई 4, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अगला देखिए 42, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, मछलियां तालाब में तैर रही हैं, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो बताइए भाई, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े। अकर्मक पे तो जो आदमी काम कर रहा है या जो कोई काम कर रहा है उसी पर ही प्रभाव पड़ता है, और सकर्मक में कर्म आ जाता है भाई। तो बताइए, तो इसमें देखो भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे तो भिखारी कर रहे थे ये काम, भिखारियों पर ही प्रभाव पड़ा। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं तो मछलियाँ ही तैर रही हैं, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं तो धावक पर ही इनका मतलब कि असर पड़ रहा है क्रिया का। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, पर इसमें बहन ने भाई को खिलाई तो ये सारा प्रभाव भाई पर पड़ा, इसलिए इसमें कर्म हो है भाई, तो ये सकर्मक है नंबर 4। अगला देखिए 43, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। बताइए किस में अव्ययी भाव समास है। विरोधजनक, कृपापूर्वक, अवसर वंचित या स्वाधीन। तो 43 का आंसर हो जाएगा भाई 3, अवसर वंचित। ठीक है, क्योंकि इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है, अवसर, अवसर से वंचित हो गया। अगला है देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा भाई। गृहस्थ प्लस इक, गार्हस्थ्यिक, दिष्ट प्लस इक, दैष्टिक, या अभिजात प्लस तय, अभिजात या पाणिनि प्लस ये, पाणिनीय। असंगत यानी गलत बताइए भाई। तो इसमें 3 हो जाएगा भाई, अभिजात प्लस ये आना था, तय नहीं आना था भाई, तो ये
सही हो जाएगा अभिजात्य। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित या आरण्यक। इस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए भाई विभाग ने आधुनिक आंसर दे रखा है ऑफिशियल आंसर की में, पर मुझे ये आलंबित लगता है भाई। ये आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आज हम कर रहे हैं पीजीटी लेवल 3 एचटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर, और आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 है, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा है। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? शीला के समान कोई आलसी नहीं है। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूंगा। जरा सोच समझ कर बोलिए। तो बताइए कौन सा है। संबंध सूचक अव्यय यानी जो किसी का किसी के साथ संबंध बताता हूँ। तो इसमें देखो, इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे, ये नहीं हो सकता। शीला के समान कोई आलसी नहीं है, तो आलसी कौन नहीं है? शीला। तो शीला के साथ संबंध है, तो यही संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। तो अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है। अनुचित यानी गलत। तो विधि निषेध सही है, खल सज्जन ये भी सही है, अमर मर्त्य ये भी सही है, वैर क्रोध ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए 33, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या होगा। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है, देखने में सुखी भीतर से दुखी। यानी मुंह तो चिकना है पर पेट खाली है, तो इसका मतलब हो जाएगा देखने में तो सुखी है पर भीतर से वो दुखी है। क्वेश्चन 34 देखिए, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, यानी जिसकी सही संधि है। गुरु उपदेश, युधि प्लस स्थिर ये बिल्कुल सही है, युधिष्ठिर। गुरु उपदेश, विपसा, गति अवरोध, गत्यावरोध, तो इसमें युधिष्ठिर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो बताइए इसमें से कौन सा असंगत है। यह तालव्य अल्पप्राण घोष, ई तालव्य ह्रस्व अवृत मुखी, ब औष्ठ्य घोष अल्पप्राण, से मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष। तो बताइए कौन सा सही है, मतलब सॉरी कौन सा गलत है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये लिख रखा मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष। ये अघोष नहीं है, ये सघोष है, और अल्पप्राण नहीं है, महाप्राण है ना। तो ये गलत हो। अगला देखिए, अप्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताइए असुमेलित। तो देखिए असुमेलित मतलब गलत। भगिनी प्लस ए होना था ये, क्योंकि ए की मात्रा तो ए होना था, यह है, तो ये गलत हो गया पहला ही। और सारे ठीक है, वर्धक प्लस ये, ईश्वर प्लस ये, ऐश्वर्य, विशिष्ट प्लस ये, वैशिष्ट, ये सही है, ये गलत है। ये यह की जगह ए होना था, ए। ठीक है, अगला देखिए, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो बताइए कौन सा गलत है इसमें। असंगत मतलब गलत। परि, पर्यंक, पारिभाषिक, पर्यषुण सही है। अति, अत्युक्ति, अतीत, अत्यावश्यक ये भी सही है। प्रति, प्रत्यर्पण, प्रतीक्षा, प्रतीक ये भी सही है। और ये गलत है, क्योंकि अनसुया ये अनधिकार अनाधिकार होना था ये, तो ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 38 देखिए, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। इसमें असंगत बताइए कौन सा है।
गोस्वामी तत्सम शब्द सही है, मुकदमा देशज शब्द यही सही है भाई। इसमें ये मतलब गलत है, मुकदमा देशज शब्द नहीं है। ये पंख तद्भव शब्द तहसीलदार शंकर शब्द ये ठीक है, ये मुकदमा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए अगला प्रश्न, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो बताइए कौन सा असंगत है यानी गलत है। शुभंकर शुभ को करने वाला सही है, रस मलाई रस में डूबी हुई मलाई सही है, नवयुवक नौ युवकों का समूह यह गलत है। नव मतलब नया होता है। ठीक है, शाखा मृग शाखाओं पर रहने दौड़ने वाला मृग ये ठीक है, यही गलत है भाई। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। असंगत बताइए भाई कौन सा है, ध्यान से देखिए। सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा सही है, निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा सही है, निज से बना रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण ये भी सही है, रोगी से बना है रोगिणी, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। शक्ति से निर्मित है ये शक्तिशाली, तो विशेषण से निर्मित नहीं है ये। ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए अगला देखिए। सर ये आता भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, उल्टा दे दिया है भाई ये। अगला देखिए 41, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है यानी सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला है ख्याली पुलाव पकाना व्यर्थ की बातें करना, बिल्कुल सही है। अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये भी ठीक है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा सही है। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना, ये गलत है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। तो भाई इसका उत्तर चौथा ही सही है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, और सभी गलत हैं। अगला देखिए 43, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो देखिए कौन सी हो सकती है। चलना, मुस्कुराना, खिलना, दौड़ना, रूठना, लिखना, हंसना, खाना, सोना या रोना, उठना, काटना। तो बताइए कौन सी सारी ही अकर्मक है भाई। देखिए इसमें तो ये लिखना सकर्मक हो गई, ठीक है, इसमें खाना हो गई अकर्मक, और इसमें काटना हो गई। तो इसमें ये तीनों चलना, मुस्कुराना और खिलना ये तीनों ही अकर्मक है, तो ये सही हो जाएगा। 44 देखिए, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयादिबोधक वाक्य सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, निषेध बोधक वाक्य, नहीं मानने के लिए निषेध होता है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक वाक्य ये भी सही है। ये 3 गलत है भाई। हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा बोधक वाक्य बता रखा है ये, तो भाई ये गलत है, इसमें इच्छा नहीं है, ये तो संभावना है। ठीक है, अगला है दादुर भेक सालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो भाई ये मेंढक के पर्यायवाची है। ठीक है, ये था आज का हमारा हिंदी का पोर्शन। आगे हम इंग्लिश का पोर्शन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।